हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम इंडेक्स ट्रेडर बाय केके। ये एक हमारा वीकली वीडियो है जो डिस्कस करेंगे कि पिछले वीक क्या हुआ है और अगले वीक क्या हो सकता है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट और लास्ट वीक से 2 वीक से निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में है। इस जोन में ही उसने टाइम बिताया है 18,100 से लेके 18,400 के नजदीक। ये 300 पॉइंट की एक टाइट रेंज में उसने नियर अबाउट 2 हफ्ते निकाल दिए हैं। एक बात बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे कि निफ्टी ने ये जो ब्रेकआउट दिया है 18,000 के ऊपर, तो ये रही वो ट्रेंड लाइन जिस ट्रेंड लाइन के बारे में हम बात कर रहे थे कि निफ्टी में एक ब्रेकआउट अच्छा दिया है। और इसने वीकली चार्ट पे ये भी ये कॉपीड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो निफ्टी ने ये ब्रेकआउट कंफर्म किया है और इस रेड लाइन के और ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 18,000 के ऊपर अभी तक 2 हफ्ते से सस्टेन है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, ये दर्शाता है कि निफ्टी एक बुलिश व्यू में ही काम कर रहा है। तो ये रहा वीकली पे उसने, और मंथली चार्ट पे तो फ्लैग एंड पोल का भी ब्रेकआउट दे चुका है निफ्टी। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी अभी सस्टेन है। दैट इज अ गुड थिंग फॉर बुलिश व्यू। तो निफ्टी का व्यू बुलिश ही है। तो अभी फिलहाल हो क्या रहा है, तो हमारा ये मानना है कि निफ्टी जो अभी उसने ब्रेकआउट दिया है 18,000 के लेवल के ऊपर, तो इसके नीचे तक के लेवल पे बहुत सारे लोग निफ्टी में बेरिश थे और वर्ल्ड वाइड न्यूज भी काफी निगेटिव ही थी। तो बहुत सारे लोगों का, एक्सपर्ट का मानना था कि निफ्टी में एक और बड़ा करेक्शन आएगा, वो शायद निफ्टी 15,000 तक के लेवल तक गिर सकता है। तो वो सारे लोग वेट कर रहे थे निफ्टी के गिरने का। पर हुआ ये कि निफ्टी ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया और ऊपर जाके अभी खड़ा हो चुका है। तो ये खड़ा हुआ है, तो इसका एक मेन रीजन ये हो सकता है कि जब निफ्टी ने इस 18,000 के लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट दिया, तो अभी सारे फंड मैनेजर्स, एफआई, डीआई अभी पोर्टफोलियो में चर्निंग कर रही है। यानी नीचे के लेवल से 15,000 के लेवल से 18,000 तक के लेवल तक उन्होंने जो भी स्टॉक बाय किए थे उनमें वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और जो स्टॉक लैगार्ड थे, जो अभी तक नहीं चले थे, शायद उन स्टॉक्स में अभी ये बाइंग हो रही है। तो ये देखना पड़ेगा आगे चल के। पर शायद ऐसा लग रहा है कि अभी पोर्टफोलियो शिफ्टिंग हो रहा है, तो निफ्टी को वो ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे आने दे रहे हैं। तो जब तक उनका ये चर्निंग कंप्लीट नहीं होगा, शिफ्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक शायद ये ऐसा ही चलेगा। इस दौरान शायद निफ्टी एक बार 18,000 के लेवल को रिटेस्ट कर ले, जो एक बहुत अच्छा साइन होगा। वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो जब भी निफ्टी इंट्राडे के दौरान और किसी गैप डाउन दिन अगर 18,000 के नजदीक मिले, तो निफ्टी को जरूर बाय करना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर से ये 18,400 और उसके ऊपर जा सकता है। तो अभी निफ्टी के लिए व्यू बाइंग साइड का है। हमारा निफ्टी का जो फ्यूचर बाय है वो 18,050 के लेवल पे है, जो अभी तक होल्ड ही है। तो 18,450 तक का फ्यूचर में उसने हाई बनाया था, तो वो अभी भी होल्ड है। निफ्टी में किसी भी साइड से वीकनेस नहीं लग रहा है चार्ट में। बुलिश व्यू मेंटेन है। 18,600 का टारगेट इंटैक्ट है पहला, और उसके बाद देखेंगे आगे की चाल निफ्टी क्या बनाता है। तो निफ्टी के लिए बाय ऑन डिप 18,000 के लेवल के नजदीक आए तो निफ्टी को एक बार बाय कर सकते हैं। निफ्टी का व्यू बुलिश ही व्यू है, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई इसी तरह से वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। अभी ये जो कंसोलिडेशन हुआ है और ये जो अभी निफ्टी टाइट रेंज में फंसा है, उसका एक रीजन मेन जो लग रहा है,
शायद पोर्टफोलियो चर्निंग हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो हो रहा है, उसे हम इंडेक्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक शायद ये ऐसा ही चलेगा, पर चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि अब निफ्टी यहाँ से धीरे धीरे खिसक खिसक के ऊपर की तरफ जा सकता है 18,600 की तरफ। तो उस हिसाब से आपको निफ्टी में बाय में रहना है। तो ये रही निफ्टी की चाल। सेम चल रहा है बैंक निफ्टी में भी। तो ये रहा बैंक निफ्टी की का चार्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ब्रेकआउट लाइन है, और बैंक निफ्टी में भी ये कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, और इसी के ऊपर यानी 41,800 900 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो रहा है, और अभी 42,500 के नज़दीक है। तो वहीं पे उसने होल्ड किया हुआ है एक हफ्ते से, दैट इज अ गुड साइन। और बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही है, तो बैंक निफ्टी में भी कोई वीकनेस नहीं है। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का अगला टारगेट 43,500 के आसपास है, और उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कैसी चाल बनाता है। डाउ का चार्ट भी सेम बता रहा है कि ये देखो एक हफ्ते से कंसोलिडेशन है। हालांकि डाउ में एक बहुत ही अच्छी रैली आई है लोअर लेवल से, और एक इसके एक इम्पोर्टेंट 34,200 के रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, और वहां पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो आगे डाउ में कैसी चाल रहेगी उस पर डिपेंड रहेगा कि आगे क्या करना है। पर फिलहाल डाउ के चार्ट में भी कोई वीकनेस नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड भी अभी कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है, और ना ही कोई पॉजिटिव फैक्टर नज़र आ रहा है। इसीलिए शायद मार्केट अब रेस्टिंग फेज में है। जब तक किसी साइड का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, न्यूज़ नहीं आता, तब तक शायद ये अपनी चाल ना बदले और इसी लेवल से धीरे धीरे खिसक खिसक के ऊपर चला जाए। अभी मार्केट ने ठान लिया है कि ये पोजिशनल ट्रेडर को तंग करना है। जब तक पोजिशनल ट्रेडर, ये पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडर इस लेवल पे आके थक नहीं जाते, तब तक मार्केट ये ऐसी ही चाल में रहेगा। शायद ये आपको दिखाएगा कि मैं गिर रहा हूँ, पर लोअर लेवल से रिकवर हो जाएगा, और थका थका के लोगों को मार्केट से एग्जिट कराएगा। और दूसरा एक और रीजन है कि मार्केट ने जो अभी कोविड फॉल्स की लेवल से अगर हम काउंट करें, 7,000 की लेवल से 18,000 की लेवल पे आ चुका है, यानी नियर अबाउट मोटा मोटी पकड़ लो एक 100% की रैली आ चुकी है मार्केट में पिछले 2 या 3 सालों में। और एवरेजली निफ्टी बढ़ता है 15 से 20% पर एनम, और मार्केट जो चला था वो चला था 12,000 की लेवल से नीचे कोविड का फॉल। तो अगर हम ये काउंट करें 12,000 का लेवल अगर रेफरेंस पॉइंट है जो 2020 का था, 19-20 का पॉइंट था, वहां से ये लेवल काउंट करें तो मार्केट ने नियर अबाउट 100% 12,000 से 18,000 यानी 50% की रैली दी है। तो ये नियर अबाउट अभी काउंट करें तो ये डिस्काउंटिंग होना बाकी है। तो यहाँ से हम अगर काउंट करें तो 2 साल में मार्केट 50% यानी पर एनम 20-25% का रिटर्न हुआ है। तो मार्केट अभी धीरे धीरे ऊपर खिसक रहा है। तो हिस्टोरिकली निफ्टी के जो एवरेज रिटर्न है 15 से 20%, उस रिटर्न को मार्केट अभी मैच कर रहा है। तो अभी वो रेस्टिंग फेज में है। तो 1 साल से पिछले जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो अभी शायद मे बी 3 महीने 6 महीने और चले, और उसके बाद मार्केट एक बड़ी रैली दे, ऐसा हो सकता है। इस लेवल पे आपको आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से एग्जिट नहीं होना है। आपको आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशंस को होल्ड ही करना है। आगे का निफ्टी का फ्यूचर चार्ट पे भी बहुत ब्राइट लग रहा है, और ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। मे बी प्री बजट तक ये थोड़ा सा एक रैली दे सकता है, नहीं तो कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो डाउनफॉल तो अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, तो आपको आपके लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट नहीं होना है। तो ये रहा वीकली व्यू निफ्टी के लिए।
चेंज नहीं है निफ्टी में। निफ्टी जो पिछले हफ्ते जैसा था इसी हफ्ते वैसा ही है। तो कोई मेजर चेंज नहीं है। एक ही चेंज है, अगर 18,000 के लेवल पे आपको निफ्टी मिले तो वहां पे जरूर बाय करना है। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली व्यू। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए, जैसे उनको हेल्प हो कि ये निफ्टी में बाइंग और सेलिंग कैसे करना है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पर क्या व्यू होना चाहिए। हमारा 18,000 से जो पिछले 3 हफ्तों से जो बाय है निफ्टी का फ्यूचर का, अभी स्टिल कंटिन्यू ही है। और जब तक निफ्टी ऊपर की चाल में रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। हमारी तरफ से निफ्टी पे कोई भी रिवर्सल साइन नहीं है, अपर साइड का सेलिंग साइन नहीं है। सो